नमस्कार दोस्तों, MS फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बता दूं, ये 10th क्लास हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है, जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनर है, जो एग्जाम के लिए कम समय में बेहतर साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर शुरू करते हैं। देखते हैं कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडान में हुआ था। दोस्तों, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। वह किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण हुआ? तो सेडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडान का युद्ध। वहीं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। वहीं यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो मेजनी है। दोस्तों, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? मेजनी है। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर का। गैरीबाल्दी पैसे से क्या थे? नाविक। गैरीबाल्दी पैसे से क्या थे? नाविक। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? कहने का तात्पर्य है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो गणराज। किस शासन का स्थापित हुआ? गणराज। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? बिस्मार्क। वहीं इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। वही बता दो, इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1871 ईस्वी में। वहीं जलबेरिंग का संबंध है। जलबेरिंग संबंधित था तो व्यापारियों से था। जलबेरिंग का संबंधित था तो व्यापारियों से था। जेनेवा संधि कब हुई? 1954 ईस्वी में। जेनेवा संधि कब हुई? 1954 ईस्वी में। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मेजनी, काउंट काबुल, विक्टर इमैनुअल। किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी, काउंट काबुल, विक्टर इमैनुअल। कह रहा है रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। कोसूट का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। कोसूट का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब पूर्ण हुआ? तो 1864 ईस्वी में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब पूर्ण हुआ? 1864 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871 ईस्वी में। वहीं लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। वहीं वियना सम्मेलन में कौन से देश शामिल थे? तो ब्रिटेन थे, रूस थे, प्रसा थे, ऑस्ट्रिया थे। वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया थे। वहीं चार्ल्स 10वां किसे प्रधानमंत्री बनाया? पोलिगनेक को बनाया था। चार्ल्स 10वां
किसे प्रधानमंत्री बनाया? तो पॉलीग्नेक को बनाया था। वहीं गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? तो लामार्टिन था। लामार्टिन था। कौन था? तो लामार्टिन था। कार्बोनरी का गठन किसने किया? राष्ट्रवादियों ने किया था। कार्बोनरी का गठन किसने किया? राष्ट्रवादियों ने किया। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853-54 यानी फ्रांस विशेष रूस के बीच हुआ था। काउंट काबूल का मृत्यु कब हुआ? 1862 ईस्वी में हुआ था। वहीं एड्रियानोपल की संधि कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में यूनान विशेष तुर्की के बीच हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ? 1829 यानी यूनान विशेष तुर्की के बीच हुआ था। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा है। बोहेमिया किस शासन के अंतर्गत था? तो ऑस्ट्रिया। बोहेमिया किस शासन के अंतर्गत था? तो ऑस्ट्रिया। वहीं जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने की। और नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई। बोहेमिया किस देश के अधीन थे? ऑस्ट्रिया के अधीन थे। बोहेमिया किस देश के अधीन थे? तो ऑस्ट्रिया के अधीन थे। वहीं 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? जर्मनी का बना था। दोस्तों 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो जर्मनी का बना। वहीं लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793 ईस्वी में दी गई थी। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो 1793 ईस्वी में दी गई थी। सार्डिनिया राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमेनुअल था। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमेनुअल था। तो इस प्रकार दोस्तों पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर में हम लोग देखे हैं। इसी प्रकार दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का महत्व, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं वन लाइनर में, कम समय में अधिक से अधिक देने का प्रयास सोच रहे हैं और महत्वपूर्ण। वहीं रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट अर्थ होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट होता है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में हुई। वहीं युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो टॉलस्टॉय ने लिखी। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो टॉलस्टॉय ने लिखी थी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल नाम है। पूछ देंगे कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या है? दास कैपिटल है। वहीं रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का था। दोस्तों रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का था। वहीं साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग अगर पूछ दे तो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। वहीं समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो मेनसेविक कहलाता है। मेनसेविक कहलाता है। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मेनसेविक कहलाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी की क्रांति
क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। वहीं पोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में। पोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में। वार एंड पीस के लेखक कौन थे? तो टॉलस्टॉय थे। वार एंड पीस के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय। वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? लेनिन ने दिया था। भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया। चेका नामक पुलिस संगठन किसने बनाया? तो लेनिन ने बनाया था। चेका नामक पुलिस संगठन किसने बनाया? लेनिन ने बनाया। किसके नेतृत्व में लाल सेना का गठन हुआ? ट्रोट्स्की के। कह रहा है किसके नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया गया? तो ट्रोट्स्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। जार निकोलस की पत्नी का नाम क्या था? जरीना था। जार निकोलस की पत्नी का नाम क्या थी? तो जरीना थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1953 में हुई थी। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1953 में हुई। तो इसी प्रकार दोस्तों दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ और कम से कम समय में सोचे हैं कि इम्पोर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन आप सभी के पास पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर लाभ मिले। तो ठीक है, इसी तरह MS फाउंडेशन आप सभी का स्वागत है। ठीक।